इस वीडियो में हम फेच वेब एपीआई डिस्कस करेंगे। फेच एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में जो बेसिकली ब्राउजर में आपको अवेलेबल होता है, लेटेस्ट ब्राउजर में। इसका काम क्या है? बेसिकली अगर आप सर्वर कम्युनिकेशन जानते हो तो आप जानते होगे कि ब्राउजर एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है। मोस्टली हर केस में जब भी आप वेब पे कुछ करते हो, चाहे एक वेब पेज मंगाओ, चाहे कुछ डाउनलोड करो, और उसके रिस्पॉन्स में आपके पास कोई फाइल आती है, HTML हो, MP3 हो, कोई भी फाइल हो, वो एक तरह से एक रिस्पॉन्स की तरह होती है। तो इसी तरह से ही आपका पूरा इंटरनेट काम करता है और HTTP प्रोटोकॉल पे वो काम करता है। अब सपोज आपको फ्रंट एंड यानी आपके ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट से ये कॉल करना हो, तो आपके ब्राउजर में तो आप एड्रेस बार पे डाल सकते हो, पर आपके वेब पेज को ऐसा कुछ करना हो तो उसके लिए हम फेच यूज कर सकते हैं। तो फेच से पहले एजेक्स हुआ करता था, आजकल डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं करते, एक तरह का एजेक्स ही है। उसको डायरेक्ट यूज़ करने के लिए आप फेच एपीआई यूज़ कर सकते हो। तो फेच में डायरेक्टली आप ब्राउज़र में इसको लिख सकते हो। तो इसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है URL, जैसे HTTP google.com, इस तरह का URL जहाँ से आप फेच करना चाहते हो कुछ एग्जैक्टली उस चीज़ का पाथ। जैसे MP3 फाइल है तो उसका पूरा पाथ, और साथ में एक ऑप्शंस ऑब्जेक्ट होता है। ऑप्शंस ऑब्जेक्ट में क्या होगा हम देखते हैं आगे। तो फेच इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये क्या आपको रिटर्न करेगा? एक प्रॉमिस। अगर आपको पता नहीं प्रॉमिस क्या होता है तो आप प्रॉमिस का हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह से भी हो सकता है या थोड़ा और डिटेल जैसे ऑप्शंस ऑब्जेक्ट इसमें है। तो ऑप्शन ऑब्जेक्ट में आप कुछ चीजें दे सकते हो कि जैसे मेथड, बाय डिफॉल्ट मेथड गेट होता है। अगर ऑप्शन नहीं देते तो यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया इसको। उसके अलावा बॉडी में भी आप जैसे गूगल सर्च में सर्च करते हो तो कुछ टाइप करते हो ना, तो वो भी आपको भेजना होता है सर्च के साथ में, तो वो मे बी बॉडी हो सकती है, कोई और पैरामीटर हो सकता है। इस पूरे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को डिटेल में समझने के लिए आप हमारे नोड के वीडियो देख सकते हो जिसमें सर्वर कंसेप्ट हमने अच्छे तरह समझाए। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि आपको HTTP के बारे में पता है। तो यहाँ पे ये आपको रिटर्न करेगा लास्टली एक प्रॉमिस। तो प्रॉमिस में आपके पास अभी डेटा नहीं होता है। तो प्रॉमिस जिस तरह से काम करते हैं आपके पास एग्जैक्टली डेटा नहीं आता। रीजन क्या है? क्योंकि सर्वर पे अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है, उसी वक्त डेटा नहीं आता, कुछ सेकंड भी हो जाए तो प्रोग्रामिंग में वो आप उसको रोकते नहीं हो, अगली लाइन पे चले जाते हो, आपको एक प्रॉमिस रिटर्न हो जाता है। तो इस तरह से एक कुछ काम करेगा। जैसे आप यहाँ फेच लिखते हो, इसके बाद में आप देन और कैच जो भी किसी भी प्रॉमिस में आप लगा सकते हो। अगर सक्सेस होता है तो आपको एक HTTP रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, ये वैसे HTTP रिस्पॉन्स, अगर आप HTTP रिस्पॉन्स के बारे में भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे दूसरे वीडियो देख सकते हो सर्वर रिलेटेड। तो आपने देखा होगा पेज नॉट फाउंड, इस तरह के कुछ रिस्पॉन्स होते हैं, या 200 होता है ओके के लिए। तो ये सारे रिस्पॉन्स को ये सक्सेस ही मानता है, इवन दो वो एरर है कि पेज नॉट फाउंड, वो सारे केसेस देन में ही आते हैं, कैच में नहीं आते। तो कैच में क्या आता है? केवल नेटवर्क एरर, जैसे आपका नेट ही कनेक्टेड नहीं है या फिर वो सर्वर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, आपका इंटरनेट में कुछ गड़बड़ है, तो ऐसे केसेस में ये कैच पे जाएगा। अदरवाइज सारे चीजें HTTP रिस्पॉन्स में आएंगी। इसको और प्रॉपरली एक कोड में देख लेते हैं। यहां मैंने एक सिंपल app.js ली हुई है। ये app.js फ्रंट एंड पे है index.html, और ये मेरे पास एक नोड सर्वर है। सर्वर हमने इसलिए लिया है ताकि हम फेच को और अच्छी तरह से समझ सकें कि वो सर्वर पे क्या डेटा भेज रहा है। तो आपको अगर Node.js नहीं पता सर्वर साइड का तो भी आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है इस कंसेप्ट का। तो हम सबसे पहले फेच में एक लोकल होस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं 8080, जो हमारा सर्वर है बेसिकली, उस पर कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो ये चीज़ डायरेक्टली एक प्रॉमिस रिटर्न करती है। तो प्रॉमिस में जनरली आप एक देन पुट करते हो जिसमें आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैं कंसोल में रिस्पॉन्स को प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास एक रिस्पॉन्स आया है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बॉडी है, कुछ हेडर्स हैं, ओके लिखा हुआ है, ट्रू मतलब ये सक्सेस हुआ है, कुछ स्टेटस है जैसे 200, स्टेटस टेक्स्ट है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रिटर्न हुई है। पर एक्चुअली क्या रिटर्न हुआ है वो आपको देखने के लिए एक और बार इस रिस्पॉन्स को पार्स करना पड़ेगा। तो पार्सिंग के लिए कुछ फंक्शन है, जैसे जेसन फंक्शन है, तो आप जेसन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास एरर आया क्योंकि हो सकता है जो रिस्पॉन्स आया वो जेसन में कन्वर्टेबल हो ही ना। तो मैं इसको टेक्स्ट यूज़ करता हूँ। तो टेक्स्ट में आपके पास यहाँ पे एक HTML प्रिंट हुआ। ये बेसिकली एक सिंपल HTML है जो हमने अपने नोड सर्वर पे रखा हुआ है, जो फेच एग्जाम्पल इस तरह से बॉडी क्रिएट करता है। तो यहाँ पे हमने वो सिंपल कुछ और API बनाई हुई है, जैसे एक ऐप पाथ बनाया हुआ है जिसमें हम एक जेसन या एक टेक्स्ट रिटर्न करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ हेलो एक टेक्स्ट रिटर्न कर रहा हूँ, इसकी जगह पे मैं जेसन भी ट्राई करके देख सकता हूँ। तो मैं यहाँ सिंपली नेम कोडर दोस्त इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता हूँ।
तो अब आपको दिख रहा है ये टेक्स्ट की तरह आया है, पर इसको अगर प्रॉपर ऑब्जेक्ट करना है तो आप यहाँ जेसन पुट कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आप जेसन यूज़ कर रहे हो या टेक्स्ट, उस हिसाब से आप डिफरेंट पार्सर्स यूज़ कर सकते हो। अब हम इसका सेकंड पैरामीटर देखेंगे जिसमें हम ऑप्शंस पुट कर सकते हैं, जिसमें और भी डेटा दिया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट हम मेथड पुट नहीं करते तो गेट मेथड जाता है, जैसा आप HTTP मेथड जानते होगे। तो यहाँ पे मैं कस्टम पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, इसलिए भेज पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे पोस्ट हैंडलर एक बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें हेडर्स और बॉडी 2 रेड रिटर्न हो रहे हैं, ये वही है। आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने सेम रिक्वेस्ट में जो हेडर और रिक्वेस्ट में जो बॉडी आ रही थी वही रिटर्न कर दी है। तो जो हम भेज रहे हैं, तो ये हमने लिखे तो नहीं, कहाँ से आए ये एक्चुअली ब्राउज़र ये सारे हेडर्स अपेंड करके भेजता है। तो यही चीज़ मैं वापस से रिटर्न करवा रहा हूँ सर्वर से, जो हमने भेजी है, ताकि हम देख सकें कि हमारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं। अब मैं बॉडी लिखता हूँ, बॉडी जनरली पोस्ट रिक्वेस्ट में ही होती है। तो यहाँ पे नेम कोडर दोस्त इस तरह से मैंने भेजा, तो अभी बॉडी यहाँ नहीं आई। तो हम देखेंगे उसका रीज़न क्या है। तो अभी मैं इसका कंटेंट टाइप फिक्स करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट हम जेसन सीधे नहीं भेज सकते, तो एक हेडर पुट करना पड़ता है हमको अपने HTTP पे, जिसमें कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन है। तो अभी भी इसमें कुछ एरर आ रहा है कि ये प्रॉपर जेसन नहीं है, ऐसा कुछ हुआ है। तो हम देखेंगे तो यहाँ पे एरर आया है सर्वर की तरफ से शायद, कि यहाँ पे ये जेसन प्रॉपरली उसने हैंडल नहीं की। तो मैं json.stringify से भी ट्राई करता हूँ, क्योंकि कई बार हमको स्ट्रिंग बना के भेजना होता है डेटा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो अब बॉडी में ये प्रॉपरली आ गया है। तो आपको बेसिकली फेच में जो भी डेटा भेजना है वो स्ट्रिंग की तरह भेजना है। यहाँ पे मैंने बॉडी पार्सर यूज़ किया जिससे जेसन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये सब आप हमारे दूसरे वीडियोज़ में देख सकते हैं डिटेल में। अब मैं एक फॉर्म डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा। फॉर्म डेटा बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट में एक फॉर्म API होती है जो आपके HTML फॉर्म जैसा ही काम करती है। तो मैं एक खाली फॉर्म डेटा बना रहा हूँ, उसमें अपेंड कर रहा हूँ, जैसे कि यूज़र नेम आपने अपेंड कर दिया, तो ये क्या इनपुट फील्ड की तरह काम करेगा, जिसमें आपने लिख दिया होगा यूज़र नेम ABC। तो मैं बॉडी में फॉर्म डेटा सीधे भेजता हूँ तो एरर आ रही है। रीज़न एक तो ये है कि हमने एप्लीकेशन जेसन भेजा था और ये अब जेसन डेटा तो होगा नहीं। तो मैं इसको एक तरीका है जिससे इनकोड कर सकता हूँ, तो वो इनकोडिंग है URL सर्च पैरामीटर्स। तो इसको URL फॉर्मेट में कर देता है। तो अभी भी एरर आ रही है क्योंकि ये जेसन एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि हमने कंटेंट टाइप में लिखा है कि ये जो हम भेज रहे हैं वो जेसन है, जबकि अभी जेसन नहीं URL फॉर्मेट है, जिसको HTML में XWWW फॉर्म URL इनकोडेड फॉर्मेट बोलते हैं। अब ये चीज़ प्रॉपरली काम करेगी और आपका एक तरह से वापस ये रिस्पॉन्स भी। तो अलग अलग तरह के डेटा को अलग अलग तरह से भेजना होता है और हेडर्स भी वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमने सर्वर एग्जांपल्स में गेट और पोस्ट के बारे में डिटेल में बताया है। जो भी हेडर्स हैं, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप इस सेकंड पैरामीटर में भेज सकते हो और ये आपको यहाँ वापस मिल भी रही है। जैसे कंटेंट लेंथ आप देख रहे हो 12 आ रही है, तो 12 क्यों आ रही है वो? क्योंकि आपने जो लेंथ भेजा था जो ऑब्जेक्ट, उसको अगर आप देखोगे स्ट्रिंग में वो 12 कैरेक्टर का ही है। ऐसे ही मैं एक कस्टम हेडर भेज रहा हूँ। ओके, हेडर यहाँ नहीं लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे। तो मैं कस्टम हेडर भेज रहा हूँ जिसमें कस्टम हेलो, कुछ भी, इसका कोई खास मीनिंग नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर के लिए, पर आप भेजना चाहते हैं किसी भी रीज़न से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ रिसीव हो गया है। तो एक तरह से सर्वर तक वो चला जाता है, सर्वर हमको वापस भेज रहा है। अब फाइनली हम कैच ट्राई करके देखते हैं कि कैच कैसे एक्ट करता है फैच पे। तो अगर फैच पे आप जब भी देखोगे तो एरर में कुछ स्ट्रेंज होगा। तो अभी तो जैसे एरर आ ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ एरर है ही नहीं, तो मैं गलत API पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक एरर इसने कैच किया कि जेसन में अनएक्सपेक्टेड टोकन। उसका रीज़न तो ये है क्योंकि रिस्पॉन्स ही नहीं आया होगा तो जेसन ही नहीं होगा, तो इस वजह से। बट अगर सपोज आप एरर नहीं पुट करते तो कोई भी एरर कैच नहीं होता। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है कि स्टेटस 404 यानी पेज नॉट फाउंड या नॉट फाउंड जो एरर होता है वो भी एरर नहीं मानता है फैच, यानी कैच में उसको नहीं भेजता, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको देन में ही भेजता है। तो फैच केवल नेटवर्क एरर्स को ही एरर मानता है, बाकी एरर्स को वो एरर नहीं मानता। तो जैसे मैं अगर इसको सीधे ब्राउज़र में खोल के देखता हूँ विदाउट एनी सर्वर, तो आप देखोगे यहाँ पे फेल टू लोड, क्योंकि अभी ये सर्वर से नहीं चल रही, ये सीधे चल रही है स्क्रिप्ट, तो इसमें ये एरर कैच होगा। तो केवल नेटवर्क एरर्स के केस में एरर कैच होंगे, अदरवाइज 404 या कोई सर्वर एरर भी
आपके सक्सेस में ही माना जाएगा। तो ये चीज़ का आप काफ़ी ध्यान रखें फेच में। ऐसे ही रिस्पॉन्स डॉट ओके एक चीज़ होती है जिससे आप चेक कर सकते हो कि रिस्पॉन्स ओके है या नहीं। तो मैं इसको एक अलग एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आपने ओके पुट किया, इसमें आप बस ये चेक कर सकते हो कि सर्वर से रिस्पॉन्स सही आया है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो आप इसके हिसाब से इफ़ एल्स कुछ कंडीशन लगा के देख सकते हो सर्वर से रिस्पॉन्स आया तो मैं कुछ करूँ, वरना मैं कुछ नहीं करूँ। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए